अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाइड्रोजन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो वीडियो है वो इस पे मैंने बनाने की कोशिश की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि हम पेपर की कैसे तैयारी करें। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं फ़िज़िक्स के, स्पेशली फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, उनका ये सवाल था कि हम लोग कैसे जो है वो फ़िज़िक्स की तैयारी करें। तो कुछ अपने मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। देखिए, अगर हम लोग पेपर की बात करें, सबसे पहले हमारे पास 17 मार्क्स का जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो मैं आपको मशवरा ये देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का ये 17 मार्क्स का पोर्शन अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये आपको पता है कि पेपर जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने रख दिया जाता है और वो आपको अलग से शीट मिलेगी जिस पे आपने उसको बबल करना होगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप सबसे पहले यानी जैसे चैप्टर्स हैं आपकी किताब में, जैसे आपकी जो बुक है उसमें चैप्टर्स हैं और चैप्टर के एंड में जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पे कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर्स और जहाँ पे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसी के साथ ही आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आप वो करें। सबसे पहले हर चैप्टर के जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप लोगों के पास जो मॉडल पेपर्स हैं, जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे 3 मॉडल पेपर गिवन हैं, आप उनके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, ठीक है। 3 सॉल्यूशन मौजूद हैं आपके पास। और फिर उसके बाद एक बुक है सना वालों की, सना पब्लिशर्स वालों की, स्पेशली होती है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो वो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 से प्लस यानी मैंने देखे हैं कि हर चैप्टर के 150 200 250 जो है वो एमसीक्यूज होते हैं हर चैप्टर के। तो अगर आप लोग एक दफ़ा उनको देख लेते हैं तो इससे ये हो जाएगा कि आपके ये जो 17 मार्क्स हैं इसमें आपके मैक्सिमम 15 16 जो है वो ठीक हो जाएंगे एमसीक्यूज, ठीक है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं तो आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि ये आपका फर्स्ट जो है अटैम्प्ट होता है। पहली अगर आपकी अच्छी अटैम्प्ट निकल जाती है तो फिर आपके लिए जो है वो सब्जेक्टिव को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आपका पेपर आता है जी सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों ने ये करना है कि इसमें हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 14 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। अब वो जो 20 क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो है मोस्टली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस दफ़ा एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये है कि हमारे पास इस दफ़ा जो है ना, जैसे फेडरल बोर्ड वाले जो है ना 2006 करिकुलम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें तो ये साफ बात लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि आपका जो टॉपिक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक से भी आ सकता है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन से भी आ सकता है, वो बलूचिस्तान बुक से भी आ सकता है, ठीक है। तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि देखें, जो भी टॉपिक है, ठीक है, चाहे वो आप पंजाब बुक्स कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, नेशनल बुक की आप किताब पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान बुक की आप किताब पढ़ रहे हैं, या आप जो है वो पंजाब की पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिज़िक्स जो है वो चेंज नहीं होगी। वो जैसा टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, किसी एक बुक में, वो वैसा का वैसा टॉपिक ही तीनों बुक में लिखा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो सकती है। मसलन अगर रावलपिंडी बोर्ड में अगर इन्फॉर्मेशन कम लिखी हुई है तो हो सकता है नेशनल बुक में उससे ज़्यादा लिखी हो, ठीक है। अगर इसमें एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं तो हो सकता है वहाँ पे उसकी एग्जांपल्स लिखी हों। मीन्स टू से कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो फिज़िक्स होगी उस टॉपिक की वो सेम होगी, ठीक है। तो इसमें आप जो भी बुक एक दफ़ा फॉलो करना चाहते हैं वो आप कर लें, ठीक है। इसका ऐसा इशू नहीं है। ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा आपको ज़्यादा कि आप ऐसा करें कि जैसे आप नेशनल बुक की जैसे केपीके बोर्ड की जो आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो इस्तेमाल करें, उसी से सारा टॉपिक याद करें, पूरी बुक वही फॉलो करें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी फॉलो करें। और साथ आप ऐसा करें कि जैसे चैप्टर नंबर आपने सेकंड तैयार किया, ठीक है, तो अब सेकंड के साथ आप ऐसा करें ना कि आप जो पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसकी आप एक्सरसाइज तैयार कर लें, ठीक है। क्योंकि मोस्टली हो सकता है कि एक या दो क्वेश्चन या अमूमन 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपकी पंजाब बुक की जो एक्सरसाइज है वहाँ से वो क्वेश्चन उठा के दे सकता है, ठीक है। बाकी साइड बॉक्सेस करें, ठीक है।
साइड बॉक्सेस करें, एग्जांपल्स जो होते हैं न्यूमेरिकल्स ये आप छोटे छोटे जो होते हैं ये करें, सही हो गया। डेफिनेशंस भी कर लें, ठीक है। बाज़ औक़ात एक डेफिनेशन आ सकती है, एक अनसीन डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है, ठीक है। और जो SLO बेस्ड जो मॉडल पेपर हैं आप ये लाजमी करें, ठीक है। तीनों के तीनों पेपर जो आपके जो वेबसाइट पे गिवन है, आप इन तीनों की तीनों जो है ना वो जो भी सेक्शन बी है 20 की 20 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज अपनी बुक की करनी है, KPK बोर्ड की जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर उसी बुक के आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपकी क्या कहते हैं साइड बॉक्सेस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन है वो करनी है। उसके बाद जो पंजाब टेक्स्ट बुक जो बुक है आपने वहाँ से सारी जो एक्सरसाइज कर ली होगी, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है साइड बॉक्सेस में तो वो भी एक अपने नोट्स बना लें और उससे कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेक्शन सी। अब इसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होंगे और 3 में से आप लोगों ने 2 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब इन 3 क्वेश्चंस में हमारे पास जो पहला पार्ट होता है अमूमन वो थ्योरी का आता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट उसका न्यूमेरिकल का आता है। फिर इसी तरह अगेन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में यही जो है वो सेक्शन सी में आप लोग ऐसा करेंगे कि इन तीनों क्वेश्चनों के जो पहले पार्ट हैं, जैसे मैंने कहा है कि जी थ्योरी से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए कुछ मैंने आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को मैं बताता जा रहा हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले अगर आप चैप्टर 2 में देखें तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, और इसी के साथ ही वो जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल है। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बर्नौलिस इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन, टॉरसल थ्योरम जो है वो मैंने नहीं लिखा, वो भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 7 चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं सिंपल पेंडुलम, एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, और सर्कुलर SHM भी है, सर्कुलर मोशन भी है। देन इसके बाद अगर आप स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की डेरिवेशन देखें तो न्यूटन्स फार्मूला एंड लैपलेस करेक्शन है। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी डॉपलर इफेक्ट है हमारे पास। फिर अगर हम लोग बात करें आगे लाइट की तो इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, डायफ्रैक्शन ग्रेटर है, और सॉरी एक टॉपिक मुझसे रह गया है, यंग डबल स्लिट सॉरी वो रह गया इसमें जी। तो लास्ट जो चैप्टर है वो आप कंप्लीट कर लें। चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसका कैरनॉट साइकिल वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी जी कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोग ये अटेम्प्ट कर लें तो आपके जो है वो 2 तो लाजमी हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2 जो है आपकी थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स कोशिश करें कि आप लोग सारे करें, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले 6 चैप्टर्स के अगर आप लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं और टॉपिक्स भी कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। हमारी एकेडमी में इस तरह है कि ऑनलाइन हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं। टेस्ट सेशन हमारे स्टार्ट हुए हैं, स्टूडेंट्स ले रहे हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारा टेस्ट सीरीज़ का ऐसा स्केड्यूल होता है कि हम लोग डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट के टेस्ट लेते हैं, मैट्रिक, FSC के, हर बोर्ड के। आपको पहले व्हाट्सएप पे टेस्ट जो है वो सेंड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद आपसे टेस्ट 1 ही घंटे बाद जो है रिसीव कर लिया जाता है। आपने उसी वक्त सबमिट करवाना होता है, और फिर जो भी इंस्ट्रक्टर होगा फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, फिर आपको वो बाकायदा जो है वो उनकी मिस्टेक्स जो है आपको पॉइंट आउट करेगा और फिर आपसे उसके बारे में डिस्कस भी करेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो है हमारे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो है फेसबुक पे भी हाइड्रोजन एकेडमी का जो है वो पेज है, और इसके साथ हमारा हाइड्रोजन एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया सुनने का। अल्लाह हाफिज़।